रुकता नहीं जो थक कर, बनता है बाजीगर वही, जो लड़ जाता है हालातों से, बनता है सिकंदर वही। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे रैंकिंग के पार्ट 3 की, जिसमें रैंकिंग से संबंधित प्रीवियस ईयर के हम ऐसे क्वेश्चन लेकर के आए हैं जिन्हें टफ माना जाता है। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सवाल आपको कह रहा है एक क्षैतिज पंक्ति में 31 लड़कियां हैं, एम को उसके दाहिनी ओर 3 स्थान स्थानांतरित कर दिया गया था और अब वह पंक्ति के मूल स्थान पर आ गई है। मतलब जब उसको दाहिनी ओर 3 स्थान कर दिया गया, स्थानांतरित कर दिया गया, तब वह कहां पर आ गई है? मध्य स्थान पर। अब लड़कियां टोटल कितनी है? 31। तो इसका जो मध्य स्थान होगा, मिडिल जो होगा, वो क्या होगा भाई? अगर विषम रहता है तो 31 + 1/2 मतलब 32/2, मतलब हम कौन सी पोजीशन बोलेंगे? 16। ठीक है। अब ये जो 16th पोजीशन है, ये कब हुई है? दाईं ओर 3 स्थान सरक जाने के बाद। दाईं ओर 3 स्थान सरक जाने के बाद देखिए, दाईं ओर 3 स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया गया। तो दाईं ओर मतलब इसमें 3 जोड़ने के बाद ये 16 हुई है। तो 16 में अगर मैं 3 को घटा दूं, मतलब पहले जो उसकी पोजीशन थी वो 13th थी, दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में। सिंपल क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा घुमाने वाला है। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर कुल संख्या विषम है तो 1 जोड़ करके 2 का भाग देने पर आपको मिडिल मिलता है, और अगर संख्या सम है तो 2 का भाग देने के बाद जो संख्या मिलती है वो मिडिल नहीं होती, उसके अगल और बगल की। जैसे अगर 40 लोग हैं, 2 का भाग देंगे 20 आएगा, मतलब 19वां और 21वां, ये दोनों मिडिल कहलाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। चलिए इस सवाल को देख लेते हैं। देखिए सवाल क्या कह रहा है। लड़कियों की एक पंक्ति में एफ बाएं से 17वें स्थान पर, जी दाएं से 27वें स्थान पर, दोनों के बीच 5 व्यक्ति हैं, तो पंक्ति में लड़कियों की न्यूनतम संख्या। ये आपको पिछले वीडियो में आप देख भी चुके हो। करना क्या होता है भाई, अगर बीच में दिए हुए हैं तो हमें करना क्या है? बाएं से 17वां है, दाएं से 27वां है। ठीक है। अब चूंकि हमें कौन सी संख्या निकालनी है? न्यूनतम संख्या निकालनी, तो कुछ नहीं करना, माइनस, बीच में है 5 और 2 लोग जिनकी बार बार गिनती हो रही है। ठीक है ना। तो अब आप देख लीजिए, 17 + 27 - 7, 27 में 7 घटेगा, 20 आ जाएगा, और 17 और 20 को जोड़ देंगे, उत्तर हो जाएगा 37, दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है। छात्रों की एक पंक्ति में पी बाएं छोर से 20वें स्थान पर है, क्यों पी बाएं छोर से है तो क्यों दाएं छोर से होगा? इसको दायां पढ़िएगा, दायां। क्यों दाएं छोर से 25वें स्थान पर है? दोनों के बीच 5 छात्र हैं, यदि आर ठीक बीच में बैठा है तो अधिकतम स्थिति। ध्यान दीजिएगा, बात किसकी हो रही है? अधिकतम की। पोजीशन पूछ कर रहा है दाएं छोर से, और दाएं छोर में बैठा कौन है? क्यों। ठीक है। ये तो आपको पता ही है कि आपको मैक्सिमम और मिनिमम कैसे निकालना है। तो भैया मैक्सिमम निकालने के लिए हम क्या करते हैं? मैक्सिमम निकालने के लिए अधिकतम स्थिति है, लेफ्ट से पोजीशन है 20वीं पी की, क्यू की पोजीशन है 25वीं, और इन दोनों के बीच में है 5 लोग। मतलब यहां पर हम देखेंगे 45 और 5, 50 आदमी बैठे हुए हैं। लेकिन कहानी यहां पर नहीं है, ये टोटल तो हमें निकालना ही नहीं। कुल मिलाकर के मतलब ये देखिए, बीच में जो 5 लोग हैं, तो बीच की पोजीशन कौन सी कहलाएगी? थर्ड। देखिए अगर 5 लोग हैं, 5 लोग हैं, तो ये बीच की पोजीशन ये कहलाएगी। आप इधर से गिनिए या इधर से गिनिए। अब बीच में लोग हैं, इसके पहले ये वाला जो नंबर है ये तो 25वां है, ये 25वां है। तो अब आप खुद देख लीजिए, ये 25वां है तो दाएं छोर से ये पोजीशन कौन सी हो जाएगी? 28वीं। ये कौन सी हो जाएगा? 28वां। ठीक है। कहां से? दाएं छोर से। अगर यही चीज बाएं छोर से पूछी गई होती तो क्या होता? 20 था, 20 और 3 कितना हो जाता? 23। ये कब की पोजीशन है? जब अधिकतम है, क्योंकि अधिकतम में 20 इधर है, 25 इधर है, और ये 5 बीच में। अब अगर न्यूनतम की बात करेगा तो न्यूनतम की बात करता तो फिर पोजीशन बदल गई होती। ठीक है। इससे आपको लेना देना नहीं है, आप सीधा सीधा इसको कह सकते थे दाएं छोर से 25, बीच की पोजीशन निकालनी है तो 25 + 3, मतलब मेरा आंसर हो जाएगा 28वां। ठीक है। चलिए इसी सवाल में आप ये देखिए, ये कब की स्थिति है? ये बात कर रहा है न्यूनतम की, ये बात कर रहा है न्यूनतम की। अब न्यूनतम पोजीशन कब बनती है भाई? न्यूनतम पोजीशन में आप देखिए, अच्छा पूछा कहां से है? बाएं छोर से।
बाएं छोर से। अब आप खुद देखो, न्यूनतम पोजीशन में आप लोगों को ये बताया गया था, पी यहां पर है। अभी देखिए अधिकतम में पी और क्यू ऐसे बैठे हुए थे, ठीक है, यहां पे बीच में 5 लोग थे। अब क्या होगा, पी यहां पे रहेगा, क्यू यहां पे रहेगा और यहां पे ये 5 लोग रहेंगे, ये 5 रहेंगे, ठीक है। अब ये वाली जो पोजीशन है ये तो 20वीं है, ये तो 20वां है, क्योंकि आपको बाएं से पूछ रहा है। तो अभी वहां हमने क्या किया था, 3 प्लस किया था, लेकिन अब हमें यहां पे क्या करना पड़ेगा, 3 माइनस करना पड़ेगा, 3 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि यहां से गिनती में ये 20वां है, 3 पहले की गिनती हो रही है, मतलब 20 माइनस 3 बराबर कितना हो जाएगा, 17। मतलब आपको ये बात याद रखनी है कि अगर इस तरह का सवाल आता है तो अधिकतम स्थिति में प्लस और न्यूनतम स्थिति में माइनस। अगर दाएं से भी पूछा होता तो भी मुझे माइनस ही करना पड़ता। यहां पर आप देखो, जब अधिकतम स्थिति थी तो बाएं से पूछता तो भी आपको प्लस करना था, दाएं से पूछता तो भी आपको प्लस करना था। लेकिन अगर न्यूनतम स्थिति पूछी जाती है तो चाहे बाएं से पूछी जाए चाहे दाएं से पूछी जाए, आपको करना क्या है, माइनस, ठीक है। चलिए, क्या बात है, क्या सवाल है भाई, ये क्या बोल रहा है सवाल, 3 व्यक्ति हैं एक्स वाई और जेड एक कतार में खड़े हैं, ठीक है। एक्स और वाई के बीच 6 व्यक्ति हैं, जबकि वाई और जेड के बीच 14 व्यक्ति हैं। जेड के आगे 5 व्यक्ति हैं, एक्स के आगे 25 व्यक्ति हैं। उस पंक्ति में व्यक्तियों की न्यूनतम और अधिकतम दोनों पोजीशन निकाल। अब यहाँ पर एक का या मतलब 2 लोगों का मामला नहीं है, यहाँ पर 3 लोगों का मामला है, एक्स का, वाई का और जेड का, ठीक है। अब देखिए, पहली स्थिति में बात, पहले अधिकतम तो हमारा तुरंत निकल जाएगा, अधिकतम में कोई दिक्कत है भी नहीं, ठीक है ना। अधिकतम कैसे निकलेगा, देखिए जरा सा, एक्स है, ठीक है ना, एक्स के आगे 25 व्यक्ति है तो ये 25 हो गए। अब क्या बोल रहा है, एक्स और वाई के बीच में 6, मतलब 6 लोग बैठे हुए हैं, फिर वाई बैठ गया, ठीक है ना। फिर वाई और जेड के बीच में 14, वाई और जेड है इनके बीच में 14 और जेड के आगे 5, ये आपकी अधिकतम पोजीशन है। अधिकतम कितने हो गई है, 25, 26, 6 32, 32 33, 33 4 37, 10 47, 1 48 और 5 53। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये मामला कितने का है, 53 का, ये मामला कितने का, 53 का, ठीक है। 53 यहाँ पर है, 53 यहाँ पर है, मतलब उत्तर या ये वाला भी नहीं हो सकता और ये वाला भी नहीं हो सकता। अब हम बात कर लेते हैं न्यूनतम की। अब न्यूनतम पोजीशन यहीं से निकलेगी। देखिए, अब न्यूनतम पोजीशन हम कैसे कैसे निकाल सकते हैं, देखो आप, अगर मान लीजिए मैं जेड और एक्स को चेंज करूं, मतलब मैं यहाँ जेड कर दूं और यहाँ मैं एक्स कर दूं, तो देखो आप, जेड और एक्स चूंकि आगे पीछे इसी की बात हो रही, बीच में यहाँ कितने लोग हैं, 14, 1 15 और 6 21 लोग तो इनके बीच में रहेंगे। अब x के आगे मुझे 25 करने हैं, तो x ये 21 हो गया, एक ये 22 हो गया, मतलब इधर कितने हो सकते हैं, 3। लेकिन सवाल में आपको क्या बोला, जेड के आगे 5 है तो जेड के आगे 5 होने चाहिए, लेकिन आ 3 रहा है, इसलिए ये उत्तर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता। तब अब मैं किसको बदल सकता हूं भाई, अगर मैं जेड और एक्स को नहीं बदल पाया तो मैं काम करता हूं, एक्स और वाई को बदल लेता हूं, ठीक है ना। वाई को मैं यहां ले लेता हूं, एक्स को मैं यहां ले लेता हूं, ठीक है। चलिए इसको ट्राई करके देख लेते हैं क्या आता है भाई। देखिए, अब मैं वाई को यहां कर देता हूं, एक्स को यहां कर देता हूं, ठीक है ना। तो एक्स और वाई के बीच में कितने लोग हैं, 6 लोग, ये तो आ ही जाएंगे, ठीक है। अब जेड और वाई के बीच में कितने लोग हैं, 14 लोग, तो ये 6 और 1 7, वाई और जेड के बीच में 14 होने चाहिए, मतलब यहां पर कितने आ जाएंगे, 7, ठीक है। जेड के आगे कितने लोग हैं, 5, ये 5 हो गए। एक्स के आगे कितने लोग हैं, 25, तो ये कितना है, 6 और 1 7, मतलब यहां कितने लोग आ जाएंगे, 18, ठीक है ना। अब आप इसको जोड़ लीजिए, तो 18 1 19, 6 25, 1 26, 7 33, 33 1 34 और 5 39, मतलब उत्तर आएगा 39। कहां दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में। यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा, सबसे न्यूनतम संख्या यहां पर आती, लेकिन यहां पर न्यूनतम संख्या के साथ दिक्कत क्या आ गई, दिक्कत ये आ गई कि जेड के पहले मुझे 5 मिलने चाहिए थे लेकिन मुझे 3 मिल रहे थे, ठीक है। ये मैंने, अब आपके दिमाग में एक चीज ये भी आएगी कि भैया इसको और इसको क्यों नहीं बदला, वाई और जेड को क्यों नहीं बदला। वाई और जेड को बदलने के पीछे का, न बदलने के पीछे का लॉजिक ये था कि भैया जेड के इधर तो 5 ही हो सकते हैं, इधर भी ज्यादा हो जाते, इधर भी ज्यादा हो जाते, ये तो साफ साफ दिख रहा था, क्योंकि उन दोनों के बीच में कितने आदमी थे, 14 आदमी थे, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये सवाल क्या कह रहा है,
ये सवाल क्या कह रहा है? अच्छा, ये तो इजी है क्वेश्चन, इसको जाने देते हैं, इसको जाने देते हैं, बात करते हैं इसकी। चलिए ये सवाल देख लेते हैं, क्या कह रहा है सवाल। 7 व्यक्ति हैं, कौन कौन से हैं? M N O P Q R और T का भार भिन्न है, ठीक है। कितने आदमी हैं? 7। तो जब कभी भी ऐसा सवाल आए, ऐसा सवाल एक बार ध्यान रखिएगा, इस बार की रेलवे एनटीपीसी में भी और एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल में भी बहुत सारे, मतलब लगभग हर पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था, केवल यहीं से सवाल। वो ऐसा लगता रहा होगा आपका कि हमारा जो पजल का क्वेश्चन है, लेकिन वो पजल का नहीं था, वो वास्तव में रैंकिंग और ऑर्डरिंग के सवाल थे, ठीक है। अब इन सवालों को अटेम्प्ट करने का हमारा तरीका क्या होना चाहिए भाई? क्या है कि जब आप लोग सवाल देखते हो ना, तो अटेम्प्ट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है, किसी भी काम का हो, काम कोई भी हो, सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि आप उस काम को शुरू कैसे करते हैं। जो आपकी स्टार्ट है ना, वो ये डिसाइड करती है कि आप लास्ट तक जब पहुंचेंगे तो उसमें आपको सफलता कितने समय में मिलेगी और किस हद तक मिलेगी, ठीक है। तो अब इन सवालों को स्टार्ट करने का जो तरीका है, सबसे पहले तो ये कि आप ये देखिए कितने व्यक्तियों की बात हो रही है। तो 7 व्यक्तियों की बात हो रही है, तो सबसे पहला काम आपको ये करना कि 7 तो आप जगह बना लो, 2 3 4 5 6 और ये 7 हमने जगह बना ली, ठीक है। चाहो तो आप इसको लिख भी सकते हो, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। बिल्डिंग वाले सवाल भी आएंगे तो उनको भी ऐसे ही अटेम्प्ट किया जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या बोल रहा है? पी एन से भारी है लेकिन ओ से हल्का नहीं है। मतलब P जो है वो N से भारी है, लेकिन N जो है वो O से हल्का नहीं है, ठीक है। Q से भारी व्यक्तियों की संख्या Q से हल्की। इसका मतलब ये हुआ कि Q से जितने लोग भारी हैं उतने ही लोग हल्के हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इस वर्ड का मतलब ही है कि Q कहां पर है? बीच में। तो यहां अगर मैं बीच में देखूं तो 3 इधर 3 इधर, मतलब एक बात तो कंफर्म हो गई कि Q इस जगह पर आएगा, ठीक है भाई। N T से हल्का है, N जो है वो किससे हल्का है? T से हल्का है, ठीक है। अगली कंडीशन ले लेता हूं, यद्यपि यहाँ पे बढ़िया चीज मिल रही है, जो सबसे भारी व्यक्ति नहीं है। मतलब T जो है N T से हल्का है, जो सबसे भारी व्यक्ति नहीं है, ठीक है। मतलब ये टॉप पे तो T हो नहीं सकता। 2 व्यक्ति N से भारी है, 2 व्यक्ति N से भारी है, 2 व्यक्ति N से भारी है, ठीक है। दो व्यक्ति N से भारी है। अब N से भारी व्यक्ति मुझे कौन कौन दिख रहे हैं? एक P दिख रहा है और एक T दिख रहा है, ये देख लो, अब सामने सामने दिख रहा है। साथ ही साथ जब T की बात उसने की थी तो उसने बोल दिया था कि यह सबसे भारी हो नहीं सकता, और N से भारी 2 ही है, T सबसे भारी हो नहीं सकता। मतलब बट नेचुरल है, यहां पर आएगा P और यहां पर आ जाएगा T। ये कंडीशन तो फुलफिल हो गई, ठीक है ना। इस बात को समझिएगा। देखिए N से 2 लोग भारी हैं, ये हमें यहां दिख गया, P और T वाले में बोल दिया गया कि वो सबसे भारी नहीं है। तो जब ये सबसे भारी नहीं है और 2 ही लोग ऊपर हो सकते हैं, इसका मतलब 100% ये है कि P सबसे भारी, ठीक है। R जो सबसे हल्का नहीं है, M से भारी नहीं है। मतलब R सबसे नीचे नहीं हो सकता, और R जो है वो M से भारी नहीं है, मतलब M से हल्का है, M से हल्का है, M से हल्का है। R जो है वो M से हल्का है, लेकिन सबसे हल्का तो नहीं है। R जो सबसे हल्का नहीं है, M से भारी नहीं, ठीक है। तो अब बचा कौन? केवल एक आदमी बचा, और वो कौन बचा? O। तो यहां पर आप लोगों को ये बात ध्यान में रखनी होती है कि सवाल में जो वर्डिंग का इस्तेमाल किया जाता है, शब्दों का जो इस्तेमाल है, वो क्या है। अभी सिटिंग अरेंजमेंट और पजल में आप और ज्यादा देखोगे, और ज्यादा दिक्कत मतलब आती है उसमें कि सवालों को समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट मामला था वो यही था, NT से हल्का है, जो सबसे भारी व्यक्ति नहीं है। R सबसे हल्का नहीं है, लेकिन M से भारी भी नहीं है, मतलब M से हल्का है वो, ठीक है। अब देखिए 5वें सबसे भारी व्यक्ति कौन है? तो 5वें सबसे भारी व्यक्ति कौन है भाई? यहां से गिनना पड़ेगा, भारी तो आपने ऊपर रखा है। तो 1 2 3 4 और 5, 5वें सबसे भारी व्यक्ति कौन हो जाएंगे? M। मतलब उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर D, ठीक है। चलिए अगला देख लीजिए क्या है, इसको देख लीजिए। N और O के बीच कितने व्यक्ति हैं? सवाल तो आपका लग चुका है।
एन और ओ के बीच, एन और ओ के बीच टोटल कितने लोग हैं? ये 3 लोग हैं। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऐसे सवालों की सबसे बढ़िया खूबसूरती यही होती है। अगला क्या बोला है? क्यू का भार 70 किलोग्राम है, यम का 65 किलोग्राम है, तो ओ का भार कितना होगा? क्यू कितना है? 70 और यम कितना है? 65। क्यू कितना है? 70 और यम कितना है? 65। चलिए रख देते हैं, क्यू को कर देते हैं 70, क्यू को कर देते हैं 70 और यन को कर देते हैं, यन तो भारी है इससे, क्यू का, एम का भार 65 किलोग्राम है, सॉरी। यम का कितना है? 65। 65, ठीक है। तो अब आपसे पूछ किसका रहा है? पूछ किसका रहा है? पूछ किसका रहा है? ओ का संभावित भार। तो ओ का संभावित भार अगर आपसे पूछा जा रहा है तो ओ का संभावित भार कितना हो जाएगा? देखिए ओ का 65 से तो कम ही होगा, ये तो गारंटेड है। इससे कम हो जाएगा 65 से। अब ओ अगर नीचे है तो सीधी सी बात है कि वैल्यू 65 से कम होगी। तो भैया ऑप्शन में हमको क्या बोल रहा है? ऑप्शन में जो हमको दिया हुआ है कितना कितना दिया हुआ, देखिए 65 से कम, 68 ज्यादा है, 50 हो सकता है, 72 नहीं, 66 नहीं, मतलब 100% उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्यों? क्योंकि ओ अगर नीचे है तो सीधी सी बात है उसकी वैल्यू 65 किलो से कम होगी। ठीक है ना? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कह रहा है भाई अगला क्वेश्चन। ये देखो आप, 4 एक निश्चित तौर पर समान है और इसीलिए एक समूह बनाते हैं, उनमें से कौन सा उस समूह से संबंधित नहीं है? कौन कौन सा है? पीट्यू है, एनक्यू है। एक काम करता हूं मैं, पहले तो मैं इसको पूरे को लिख ही लेता हूं, यहां पर जो अपन ने बनाया है इसको अपन लिख लेते हैं। क्या क्या है सीरीज अपनी? सीरीज है PTN QMRO, PTN QMRO, ये है सीरीज PTN QMRO। अब आपसे बोला 4 निश्चित तौर पर, PT ऊपर के 2 हैं, NQ ये 2 हैं, MR ये भी लगातार है, TQ ये अलग है, QM ये भी लगातार है। मतलब जो अलग है वो कौन सा है? वो है TQ। देखिए PT, NQ, MR, QM ये सब लगातार है, लेकिन TQ में एक का डिफरेंस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? देखिए निम्नलिखित में से कौन सा समूह सबसे भारी और सबसे हल्का है? सबसे भारी कौन है? P, और सबसे हल्का कौन है? O। मतलब उत्तर हो जाएगा P। अब यहां पर चूंकि 5 सवाल है, आपको मतलब केवल वहां से था जहां पे अपन बात कर रहे थे, तो वहां पर आप लोगों को यह बात याद रखनी है कि रैंकिंग में जब कभी भी ऐसा सवाल आए, चाहे वो बिल्डिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो भार से रिलेटेड हो, चाहे वो अगर किसी भी चीज से रिलेटेड हो, जहां एक के ऊपर एक किताबें रखने का भी जो मामला होता है, उसमें आपको सबसे पहला काम ये करना है, जितने लोग हैं उतने आप पहले स्थान बना लीजिए। ठीक है, अब ये देखिए, ये भी सवाल किसका है? इसमें 8 आदमी है। क्या है? लंबाई का मामला है और उसके बारे में कुछ जानकारियां दी गई है। अब इससे रिलेटेड 4-5 सवाल और होंगे। अब वो सवाल मैं आप लोगों को दिखा दूंगा, आप लोग कर लेना, क्योंकि जबरदस्ती का टाइम किल करने का कोई बहुत ज्यादा सेंस नहीं। चलिए बात करते हैं 8 लोगों की। तो चलिए ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ये मामला है। अब यहां पर क्या है? सबसे पहले बोल रहा है, लेकिन आवश्यक नहीं समझ, CE से लंबा है लेकिन H से छोटा है, जो सबसे लंबा व्यक्ति नहीं है। CE से लंबा है लेकिन H से छोटा है, और H सबसे लंबा नहीं है, मतलब इसके ऊपर भी कोई तो होगा। EF से लंबा है, जो सबसे छोटा व्यक्ति है, मतलब F यहां पर आएगा, ये गारंटी है। चलिए इसका कलर में बदल देता हूं, F यहां पर आएगा, ये गारंटी। ठीक है, ये गारंटी हो गई। अब और आगे क्या बोल रहा है?
जी से लंबे व्यक्तियों की संख्या तथा सी से छोटे व्यक्तियों की संख्या समान है। ठीक है, ए और जी की लंबा ऊंचाई का योग 305 है, चौथे सबसे बड़े वाले की ऊंचाई 160 है। ठीक है, तो 1 2 3 4 मतलब इसकी जो ऊंचाई है ये 160 है। ठीक है, चौथे सबसे बड़े की ऊंचाई, अच्छा सॉरी, सबसे बड़ा ये, दूसरा बड़ा ये, तीसरा बड़ा ये, चौथा बड़ा ये, इसकी कितनी है 160। चौथे सबसे बड़े की ऊंचाई 160 सेंटीमीटर है। डी ए और जी से लंबा है जो 150 सेंटीमीटर लंबा है। डी ए और जी से लंबा है 150 है। डी जो है वो ए और जी दोनों से लंबा है और जी की जो लंबाई है वो कितनी है 150, क्योंकि शब्द क्या लगा हुआ है जो का मतलब होता है दोनों में से बाद वाला। जी केवल दो व्यक्तियों से लंबा है, 1 और 2, मतलब यहां पर कौन है जी, और इसकी कितनी है 150। अब देखिए सवाल कैसे टूट रहा है। ए और जी की लंबाई का योग कितना है 305। अब आप खुद देखो कि ए प्लस जी बराबर कितना है 305। अब इसकी अगर 150 है तो ए की कितनी हो जाएगी 305 माइनस 150 155। तो 155 अगर आ रही है तो सीधी सी बात है कि ए फिर यहां पे होगा, ए फिर यहां पे होगा। यही तो सवाल है, सवाल तो यही बोला ना, ए और जी की लंबाई, तो ए की लंबाई जी से ज्यादा आ रही है तो मतलब जी तो ऊपर आएगा, और चौथे वाले की 160 है मतलब इसके नीचे आएगा, मतलब इसकी जो लंबाई है ये कितनी है 155, ये 150 है, ये 160 है। ठीक है, अब सवाल में क्या बोला है, जी केवल दो व्यक्ति, एक और भी था, जी से लंबे व्यक्तियों की संख्या तथा सी से छोटे व्यक्तियों की संख्या के समान है। जी से लंबे व्यक्ति कितने हैं गिनो जरा, 1 2 3 4 5, और सी से छोटे समान है। ठीक है ना, जी से लंबे कितने हैं 1 2 3 4 5, तो इससे गिन लो 1 2 3 4 और ये 5, मतलब सी कहां पे आएगा यहाँ पे। इसको ऐसे भी पकड़ सकते थे, जी के नीचे कितने हैं 2, इसलिए सी के ऊपर भी कितने हो जाएंगे 2। अब सी के ऊपर कौन है एच, लेकिन ये सबसे ऊपर हो नहीं सकता। अब ई बिल्कुल नीचे आएगा, ई जो है सी के नीचे है, और साथ में एक जानकारी क्या बोल रहा है, ई और एफ पड़ोसी नहीं है, मतलब ई यहां पे तो आ नहीं सकता, तो ई आ जाएगा यहां पे। ठीक है, अब क्या बचा, दो जगहें बच रही हैं, एक ये वाली और एक ये वाली, और दो ही कैंडिडेट बच रहे हैं। देखिए कौन कौन सा हो चुका है, ए हो चुका है, सी हो चुका है, ई एफ जी एच हो चुका है, बचा हुआ है मेरे पास बी और डी। अब ये वाली लाइन आपके काम में आ जाएगी, डी ए और जी से लंबा है। डी अगर ए और जी से लंबा है मतलब 100% डी यहां पे आ जाएगा, और बी कहां पे आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा। अब आपका सवाल लग चुका। अब इसमें जितनी भी जानकारियां हैं, चौथा सबसे लंबा व्यक्ति कौन है 1 2 3 4, इसकी ई है, ये हो जाएगा ई। ठीक है, अगला सवाल क्या था, चौथा सबसे लंबे के बाद बी की ऊंचाई 140 है, तो बी और ए का योग कितना होगा, बी की ऊंचाई 140 है, बी की 140 है, बी की बोल रहा है कि 140 है, तो बी और ए का योग कितना होगा, दिख रहा है मुझे, क्या दिख रहा है ये 295, मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा 295, ये हो जाएगा सवाल का जवाब। फिर अगला वाला सवाल आपसे क्या पूछा गया है, ये पूछ रहा है समूह में सबसे लंबा व्यक्ति कौन निकला है, डी निकला है। ठीक है, बी तो नीचे आ गया था। अगला क्या था, बी से कितने व्यक्ति छोटे हैं, बी बिल्कुल नीचे से ऊपर ही है, एफ के बाद बी था, एफ के बाद बी से कितने व्यक्ति छोटे हैं, तो केवल एक व्यक्ति। और सवाल क्या था, एक सवाल ये था, निम्न में से कौन दूसरे सबसे लंबे और दूसरे सबसे छोटे व्यक्ति की जोड़ी है, तो डी के नीचे क्या आया था, सी आया था ना, कि एच आया था। दूसरा सबसे छोटा तो बी है, बी के साथ किसकी जोड़ी बनी हुई है, एच की, डी तो हो ही नहीं सकती, एच की होगी, ऐसा बना था ना, डी एच सी, यही तो बना था। ठीक है, चलिए तो अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, और देखते हैं उस सवाल में हमसे क्या पूछा गया है। ये देखिए, ये सवाल क्या कह रहा है भाई, सवाल आपको बोल रहा है राकेश सुजीत से लंबा है, प्रवीण कमल से नटा है। नटा है मतलब नहीं, नाटा है। नाटे का मतलब क्या होता है, छोटा। ठीक है, छोटा है लेकिन उतना नाटा नहीं है जितना कि नवीन। हेमंत राकेश से लंबा है और गणेश से नाटा, कमल मदन से नाटा, जो सुजीत जितना लंबा नहीं है। सबसे लंबा कौन है,
पहली बात तो इसमें जो शब्द का यूज बार बार हुआ, तो जो का मतलब होता है जब दो लोगों की बात की जाए तो दोनों में से बाद वाला, दोनों में से बाद वाला। अब इस सवाल को देखिए, राकेश सुजीत से लंबा है, मतलब अगर राकेश को हम ऐसे रखेंगे तो सुजीत यहां पे आ जाएगा। राकेश सुजीत से लंबा है। प्रवीण, अब जानकारी अलग अलग है तो एक साथ तो आप ले नहीं सकते। प्रवीण कमल से नाटा है, मतलब ये बीच में है। प्रवीण कमल से नाटा है, मतलब छोटा है, लेकिन उतना नहीं जितना कि नवीन, मतलब नवीन इससे भी छोटा है भाई, ठीक है। हेमंत राकेश से लंबा है, हेमंत राकेश से लंबा है, और गणेश से नाटा है, गणेश से नाटा है, ठीक है। कमल मदन से नाटा है, कमल देखिए कमल तो ये है, कमल किससे नाटा है? मदन से, ये मदन से। कमल मदन से नाटा है, जो सुजीत जितना लंबा नहीं है, मतलब मदन से भी ऊपर कौन है? सुजीत। अब ये सुजीत आ गया। अब देखिए ये पूरी कहानी आपकी बन चुकी है। अब यहां पर आप देखो, ये है सुजीत, देखिए ये है सुजीत और ये है सुजीत, मतलब क्या हुआ? कहानी अब आपकी ये बन करके निकल के आ रही है कि ये है सुजीत, मदन, कमल, प्रवीण, नवीन, लेकिन सुजीत के पहले कौन है? राकेश, तो ये आ गया राकेश, ठीक है। ये वाली कहानी खत्म हो चुकी है। अब देखिए राकेश तो यहां पर भी है, राकेश के ऊपर कौन है? हेमंत, और सबसे ऊपर कौन है? गणेश, मतलब ये कहानी भी आ गई। अब आप पूरी कहानी लिख चुके हो और हमारी जो पोजीशन है वो ये। अब सवाल में हमसे जो भी पूछा जाएगा हम बता सकते हैं। पूछा क्या गया है? सबसे लंबा कौन है? तो सबसे लंबा कौन है? तो सबसे लंबा है गणेश, और यही आपके सवाल का जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। ये देखिए ये सवाल क्या कह रहा है, ये देखिए, कमल, ललित, मनोज, नवीन तथा ओम 5 दोस्त हैं। इनमें से प्रत्येक अलग अलग समय पर एक पार्टी में पहुंचते हैं। मनोज केवल कमल से पहले, ये बात ध्यान रखिएगा, केवल कमल से पहले, इसका मतलब क्या हुआ? उससे नीचे केवल एक ही आदमी आया है और वो कौन है? कमल है। केवल का मतलब ये हुआ वो सिंगल ही है, सिंगल ही है। तो कितने लोग हैं भाई? ये 1 2 3 4 और 5, ठीक है। 5 आदमी है, अलग अलग समय पर पहुंचे, तो ये लीजिए हम 5 जगह बना देते हैं, 3 4 और ये 5, ठीक है। अब क्या कर रहा है? मनोज केवल कमल से पहले, मतलब मनोज केवल कमल से पहले, वो सबसे लास्ट में पहुंचता, लेकिन सबसे लास्ट में कौन पहुंच गया? कमल, इसलिए मनोज क्या हो गया? इससे थोड़ा सा पहले पहुंच गया, ये हो गया मनोज। मनोज केवल कमल से पहले पहुंचता है। नवीन केवल ओम के बाद पहुंचता है। ओम के बाद केवल कौन पहुंच रहा है? नवीन, ओम के बाद, ठीक है। मतलब नवीन से पहले केवल एक आदमी है और वो कौन है? ओम है, ठीक है। अब देखिए चौथा कौन पहुंच रहा है? चौथा कौन पहुंचता? तो 1 2 3 और ये 4, उत्तर तो मनोज है। अगर मान लीजिए तीसरा पूछ लिया होता तो अब देखिए कौन सा नाम नहीं आया है? नाम नहीं आया था इसमें ललित का, ठीक है। तीसरा पूछ ले लेता तो ललित। चौथा कौन पहुंचता है? तो वो कौन है? मनोज। सबसे पहले ओम पहुंचा है, फिर नवीन पहुंचा, फिर ललित पहुंचा और मनोज पहुंचा, फिर कमल पहुंचा। यहां एक बात ध्यान में रखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था? केवल, केवल, केवल। मनोज केवल कमल से पहले, केवल कमल से पहले, ठीक है। मतलब सबसे लास्ट में पहुंचता, मतलब मनोज के बाद केवल और केवल कमल ही है। और यही कहानी ओम वाली है, ओम और नवीन की, ठीक है। चलिए देखते हैं एक और सवाल, इसको देख लीजिए। ये वाला सवाल काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? पी क्यू आर एस और टी भाई है, इनमें से 2 जुड़वा बच्चे हैं तथा एक ही ऊंचाई के हैं, ठीक है। क्यू कम से कम 3 भाइयों में लंबा है, पी केवल एक भाई से छोटा है, आर उन जुड़वा व्यक्तियों से लंबा है। अब हाइट का मामला है, 2 जुड़वा है और जो जुड़वा है उनकी हाइट भी समान है। टोटल 5 बच्चे हैं, 5 बच्चे। अगर इन 2 को छोड़ दोगे तो ऊपर इनके केवल 3, लेकिन ये जुड़वा सबसे ऊपर भी हो सकते हैं, सबसे नीचे भी हो सकते हैं और बीच में भी हो सकते हैं। अब यही आपको यहां पर पकड़ना है। सवाल आपको बोल रहा है पी केवल, देखिए क्यू कम से कम 3 भाइयों में लंबा है,
तो ये क्यू है, कम से कम 3 भाई, कम से कम का मतलब ये हुआ 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, और अगर 6 लोग रहेंगे तो 5 भी हो सकते हैं, अधिक से अधिक, लेकिन 3 से कम नहीं हो सकते। ये बात आपको याद रखनी। कम से कम का मतलब ये हुआ। पी केवल एक भाई से छोटा है, एक लाइन तो ये बनेगी नहीं, मतलब एक भाई है, फिर उसके बाद कौन है? पी है। पी केवल एक भाई से छोटा है और आर उन जुड़वा बच्चों से लंबा है, मतलब आर जो है वो जो जुड़वा है उनसे लंबा है। अब कहानी क्या बन सकती है? अगर इन जुड़वा से लंबा है तो ये तो हो गए 3 अगर मैं यहां बैठा दूं तो यहां पे आ जाएगा क्यू, लेकिन फिर ये क्या मामला बन जाएगा? पी का, क्योंकि पी के ऊपर एक, पी के अगर मान लीजिए मैं ऐसे बना दूं, मान लीजिए मैं ये आर इसको रख दूं, चलिए मैं अलग कलर से कर रहा हूं, देखिए अगर मैं आर को यहां बैठा दूं और इन दोनों को मैं जुड़वा कर दूं तो 1 2 और 3 ये क्यू तो हो गया, लेकिन अब 3 के बाद अब आपके पास केवल एक आदमी बच रहा है पी। अब अगर पी को मैं यहां रख दूंगा, इसको यहां रख दूंगा, तो कितने आदमी हो गए? इसको मैं मिटा भी दूं तो 1 2 3 4 5 और ये 6 आदमी हो जाएंगे, 6 आदमी हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन हमारे पास आदमी कितने हैं? केवल 5 है। तो यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है ये वाला, कम से कम, मतलब क्यू के नीचे कम से कम 3 लोग रहेंगे, लेकिन 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 3 से कम नहीं हो सकते, 3 से कम नहीं हो सकते। तो क्या ये कहानी कुछ आपको ऐसी नहीं दिख रही है क्या कि क्यू रहे, इसके पी के ऊपर ठीक एक आदमी है तो ये क्यू हो गया, फिर इस पी के नीचे कौन हो जाए? आर, और इसके बाद ये कौन हो जाए? अब ये पी ऊपर क्यों किया? क्योंकि पी केवल एक भाई, मतलब पी के ऊपर केवल एक आदमी हो सकता है, और वो कौन हो सकता है? क्यू। अब आर 2 जुड़वा से लंबा है, 2 जुड़वा से लंबा है, तो 2 जुड़वे कौन कौन से हो जाएंगे? एस और टी। मतलब आपकी जो पूरी कहानी है वो ये है। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, कम से कम, कम से कम। अब देखिए क्यू के नीचे 1 2 3 और ये 4 लोग हो गए, आर इन दोनों से लंबा हो गया और पी के ऊपर केवल एक आदमी हो गया, मतलब ये पोजीशन भी नहीं फिट हो रही थी, ये तो खैर हमने जानकारी के लिए लिया था, ये पोजीशन हमारी फिट नहीं हो रही थी, ठीक है। अब इसमें जो भी सवाल पूछे जाए आप बता सकते हो। देखिए क्या क्या पूछा गया। सबसे लंबा कौन है? सबसे लंबा क्यू है। एस अपने कितने भाइयों से लंबा है? किसी से लंबा नहीं, क्योंकि एस और टी दोनों जुड़वा है, ठीक है ना। टी अपने कितने भाइयों से छोटा है? तो की अपने कितने भाइयों से छोटा है? 3 भाइयों से, क्योंकि एस और टी ये दोनों क्या है? आपस में बराबर है, बराबर है, ठीक है। चलिए ये सवाल देख लेते हैं क्या बोल रहा है। निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या बोल रहा है सवाल? ए बी सी डी ई और एफ 6 मित्रों में से प्रत्येक को परीक्षा में अलग अलग अंक मिले, सी को केवल ए और ई से अधिक अंक मिला। देखिए फिर यहाँ केवल आ गया, मतलब सी के नीचे केवल 2 ही लोग हो सकते हैं, ए और ई। कौन कहां पर है ये बाद में जानकारी शायद दी गई होगी। सी को केवल ए और ई से अधिक अंक मिले, डी को केवल बी से कम मिला, मतलब डी के ऊपर केवल एक आदमी है और वो कौन है? बी, ठीक है। फिर आपको बोल रहा है ई को सबसे कम अंक नहीं मिला। ये देखिए ए और ई में एक बात क्लियर हो गई कि सबसे कम अंक ई को नहीं मिला है, तो किसको मिलेगा? ए को मिलेगा, ठीक है ना। जिसे तीसरे सर्वाधिक, चलिए अब पहले ये 81 और ये वाला बाद में देखते हैं। पहले तो ये है 6 आदमी, 1 1 2 3 4 5 और ये, ठीक है। अब सवाल को पकड़ना कहां से है? डी को केवल यहां से, सी को केवल ए और ई से अधिक, सी को केवल ए और ई से अधिक, मतलब 2 पोजीशन छोड़ के कौन आ जाएगा? सी। डी को केवल बी से कम, तो बी सबसे ऊपर और डी यहां पर, ठीक है। ध्यान रखिएगा इन दोनों पोजीशनों पे केवल 2 लोग आएंगे, ए और ई, ठीक है। अब क्या बोला? डी को केवल बी से, ई को सबसे कम अंक नहीं मिला, ई को सबसे कम अंक नहीं मिला, मतलब ए को मिलेगा, तो ई कहां पहुंच जाएगा? यहां पर। अब देखिए ए बी सी डी ई, एफ छूट रहा है, तो एफ कहां पहुंच जाएगा? यहां पर, ठीक। ये जानकारी तो आपको मिल गई। अब आपको बोला जिसे तीसरे सर्वाधिक अंक मिले उसे 81 मिले, 1 2 3, मतलब एफ को कितने मिल रहे हैं? 81। ई को कितने मिले हैं? 62। अब एक बात यहां पर आपको ध्यान रखनी है, देखिए डी और बी के अंक 81 से ज्यादा होंगे, सी के अंक 62 और 81 के बीच में होंगे, और ए का अंक 62 से
कम होगा। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है ना। BDFCEA, यहां देखिए BDFCE, सी के अंक, अब सी कहां पर है देखो आप, सी किस पोजीशन पर है भाई, देखिए 62 से ज्यादा और 81 से कम, 62 से ज्यादा 81 से कम, 81 से कम ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, 81 भी नहीं हो सकता, 62 से ज्यादा होना चाहिए, ये भी नहीं हो सकता, मतलब उत्तर क्या हो जाएगा 70, ठीक है ना। चलिए इसको देखिए जरा सा, दी गई जानकारी के संबंध में डी के अंक निश्चित तौर पर 60 से कम थे, ठीक है। चलिए पहले मैं पूरी जानकारी, BDFCEA, इसको मैं लिख ही लेता हूं, BDFCE और A, इसके हैं 81 और इसके कितने थे 62, ये। अब देखिए डी के अंक निश्चित तौर पर 60 से कम थे, डी के अंक निश्चित तौर पर 60 से कम थे, बिल्कुल गलत, 81 से ज्यादा होंगे। एफ को सर्वाधिक अंक मिले, बिल्कुल नहीं, दूसरा भी गलत। सी को केवल 2 लोगों से ज्यादा मिले, सी को केवल 2 लोगों से ज्यादा अंक मिले, ये वाला बिल्कुल सही है। संभावना है कि बी को 79 मिले, बिल्कुल गलत, हो ही नहीं सकता, कोई सत्य नहीं, ये भी गलत, मतलब मेरा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है ना। अब देखिए BDFC, जिस व्यक्ति को सर्वाधिक मिले उसे एफ से 13 अंक ज्यादा मिले, तो बी के अंक कौन से होंगे, देखिए BDFCEA, ये कहानी बन रही है हमारी, इसको मिल रहा है 81, इसको मिल रहा है 62। अब सर्वाधिक कौन है, बी, और सवाल में क्या कह रहा है, जिसे सर्वाधिक मिले सो उसे एफ से 13 मिले, तो एफ को 81 मिले हैं, तो 81 + 13 मतलब इसको कितना मिल जाएगा 94, ठीक है, मतलब बी को कितना मिल गया है 94। चलिए ये सवाल देखिए, ABCDE तथा F एक कार्ड गेम खेल रहे थे, समूह में ए के माता पिता और चाचा थे, ठीक है, समूह में 2 महिलाएं थी। अब देखिए ये सवाल थोड़ा थोड़ा सा आपको पजल का लगेगा, कई सारी जानकारियां एक साथ, लेकिन पजल में 4 लोगों की या 5 लोगों की जानकारियां नहीं होती, वहां तो 7-8 लोगों की जानकारियां होती, तो थोड़ा थोड़ा सा पजल का मामला भी इसमें आने लग गया है। समूह में 2 महिलाएं हैं, मतलब 6 में से 2 महिलाएं, बी ए की मां है तथा अपने पिता से ज्यादा अंक प्राप्त करती है, मतलब 2 कंडीशन है, एक आपको देखना है रिलेशन और एक आपको देखना है नंबर, 2 पोजीशन, मतलब यहां पर हमें 2 फिगर बनाने पड़ेंगे, ठीक है, एक ब्लड रिलेशनशिप का बनेगा और एक बनेगा रैंकिंग का। अब आप देखिए ए के माता पिता और चाचा है, ये ठीक है, समूह में 2 महिलाएं, बी ए की मां है, अब बी अगर ए की मां है तो बी ए से 1 जनरेशन ऊपर रहेगी और महिला है तो बी हो जाएगा। सवाल में बोला भी है कि 2 महिलाएं हैं, ठीक है, जिसमें ए के माता पिता, मतलब बी की शादी भी जिसके साथ हुई होगी, ठीक है, अपने पति से ज्यादा अंक प्राप्त करती है, मतलब बी जो है अपने पति से ज्यादा अंक प्राप्त करती है, ठीक है, लेकिन डी ई से ज्यादा पाता है लेकिन एफ से कम, डी ई से ज्यादा पाता है लेकिन एफ से कम, ठीक है, ई की भतीजी सबसे कम अंक प्राप्त करती है। अब आप देखो अगर ई की भतीजी, अब यहां पर ए की माता पिता और चाचा की बात हो रही है, ए के माता पिता और चाचा, तो अब ए के माता पिता और चाचा की बात हो रही है, मतलब ई क्या है चाचा, ठीक है, और ए क्या है भतीजी है, तो महिलाएं तो आपको दिख गई कि बी और ए है, ई की भतीजी। अब यहां पर आप खुद एक चीज देखो, ए कौन कौन आ गया, ए भी आ गया, बी भी आ गया, ई भी आ गया, डी भी आ गया, एफ भी आ गया, बच कौन रहा है, केवल एक आदमी, कौन बच रहा है, सी, बच कौन रहा है, सी। देखिए ए भतीजी हो गई, बी उसकी मां हो गई, ई उसका चाचा हो गया, डी और एफ के बारे में हमें पता नहीं है, लेकिन अभी तक एक आदमी नहीं आया और वो कौन नहीं आया है, सी, तो अब सी हो सकता है बी का पति हो जाए। और देख लेते हैं, ए का पिता एफ से अधिक अंक प्राप्त करता है, ये देख लीजिए, मतलब एफ भी उसका पिता नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी गेम जीत नहीं सका, क्यों नहीं जीत सका, क्योंकि अपने पति से ज्यादा, तो ये पा जाती है, मतलब इसका पति कौन है, सी है, ये कौन है, सी, और सी से ज्यादा कौन पाती है, बी, बी, और सबसे कम ई की भतीजी पाती है, मतलब ए। ये कहानी आपकी क्लियर हो गई। अब देख लीजिए ये सी कौन है,
प्लस है। ठीक है, तो ये तो मामला हो गया किसका, नंबरों का। और सी का जो भाई है वो कौन है, ई है। ये मामला हो गया ब्लड रिलेशन, ये मामला हो गया ब्लड रिलेशन। ए है, उसके माता पिता बी और सी है, सी पिता है और उसका भाई ई है, इसलिए वो क्या कहलाएगा, चाचा। ठीक है, ये कहानी बन गई। ठीक है, फिर भी गेम नहीं जीत सका। ये दो फिगर आपके कंप्लीट हो गए। अब आपसे जो पूछा जा रहा है वो क्या क्या पूछा जा रहा है, देखिए कौन गेम जीत रहा है, कौन गेम जीत रहा है, बी गेम जीत रही है। ठीक है, फिर आपसे क्या पूछा जा रहा है, सबसे कम अंक कौन प्राप्त करता है, भतीजी प्राप्त करती है, ए। फिर क्या पूछा जा रहा है, समूह में दो महिलाएं कौन कौन सी हैं, ए और बी, एक बेटी है और एक माँ है। फिर क्या पूछा जा रहा है, अच्छा खत्म हो गया। चलिए इस सवाल को देखिए, ए बी सी डी ई और एफ तीन फैक्ट्रियां, तीन फैक्ट्री एक्स में और तीन फैक्ट्री वाई में काम करते हैं, प्रत्येक भिन्न भिन्न राशि कमाते हैं। अब यहां पर देख लीजिए, जब कभी भी ऐसा मामला है, कई बार आप लोगों ने ये सवाल देखा भी होगा कि गाड़ी जा रही है, उसमें दो या दो लोग बैठा दिए, तीन गाड़ियां दे दिया या दो गाड़ियां दे दिया जिसमें तीन, तो गाड़ी पहले आप अलग करो, बैठ कौन कौन रहा है। ठीक है, अब दो जानकारियां हैं यहाँ पे, पहली जानकारी राशि के बारे में है, मतलब इनकम के बारे में, और दूसरा फैक्ट्री के बारे में। तो इसको मैं मान लेता हूं फैक्ट्री एक्स, इसको मैं मान लेता हूं फैक्ट्री वाई। ये एक कहानी हो गई। पहले तो हमें फैक्ट्री में देखना। अब एक्स में तीन लोग, क्योंकि 6 लोग हैं, ये टोटल 6 है, तो 3 लोग एक्स में काम करेंगे और 3 ही लोग वाई में काम करेंगे। ठीक है, अब पहली जानकारी जो हमको दी गई है, और 6 ही लोगों की कमाई है, 1 2 3 4 5 और ये 6, ये 6 कमाई के लिए हो गए। देखिए ए फैक्ट्री वाई में काम करता है, ए यहां काम कर रहा है। ठीक है भाई, ठीक है, और वह सबसे कम कमाता है, सबसे कम कमाता है तो ए को मैं यहां ले लूंगा। ए फैक्ट्री वाई में काम करता है, सबसे कम कमाता है, एफ और ई से बी कम कमाता है, मतलब बी जो है एफ और ई से कम कमाता है। अब इन दोनों में कौन ज्यादा कमा रहा है पता नहीं है। सी जिस फैक्ट्री में काम करता है उसमें ए काम नहीं करता, तो ए अगर वाई में काम कर रहा है मतलब सी कहां काम करेगा, एक्स में। ठीक है, और वह डी से अधिक किंतु बी से कम, डी से अधिक कौन, सी, सी जो है डी से अधिक कमाता है और बी से कम कमाता है। अब आप खुद एक चीज देखो, अगर ये 2 और 1 3, 3 2 5 और ये एक मिला के कितने हो गए, 6, मतलब ये कहानी आपकी कंप्लीट दिख रही है। मतलब ये हो गया कि डी यहां पे आ जाएगा, सी यहां पे आ जाएगा, बी यहां पे आ जाएगा, और बी के ऊपर जो 2 लोग हैं वो कौन कौन है, एफ और ई। और अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ कि इन दोनों में सबसे ज्यादा कौन कमा रहा है। ठीक है, सी जिस फैक्ट्री में काम करता है उसमें ए काम नहीं करता और वह डी से अधिक किंतु बी से कम कमाता है। ठीक है, डी और ई फैक्ट्री वाई में काम नहीं करते, तो डी और ई अगर फैक्ट्री वाई में काम नहीं करेंगे तो कहां काम करेंगे, यहां काम करेंगे। डी और ई फैक्ट्री वाई में काम नहीं करते। अब देखिए दो चीजें हो गई, सी डी ई अगर यहां काम कर रहे हैं तो बचा कौन, बी बचा, सी डी ई, और कौन बचा, तो एफ। ठीक है, डी और ई फैक्ट्री वाई में काम नहीं करते और उनमें से कोई सबसे अधिक नहीं कमाता, ये भी मिल गया आपको। मतलब ई सबसे अधिक, क्योंकि बात केवल 2 की जा रही है ना, डी और ई की, तो डी और ई में से कोई सबसे अधिक नहीं कमाता है, मतलब ई आ जाएगा नीचे और एफ पहुंच जाएगा ऊपर। ये कहानी आपकी बन गई। ठीक है ना, ये बन गई इनकम के लिए और ये बन गई हमारी वर्किंग की। ठीक है, अब जो भी सवाल आपसे इससे रिलेटेड पूछे जाए आप तुरंत जवाब दे सकते हो। जैसे देखिए क्या क्या पूछा गया भाई, सबसे अधिक कौन कमाता है, तो सबसे अधिक ई नहीं कमा रहा था, एफ कमा रहा था। ठीक है, फिर क्या पूछा गया है आपसे, बी किस फैक्ट्री में काम करता है, बी किस फैक्ट्री में काम करता है, सी डी ई एक्स में कर रहे थे और बी डी एफ किस में कर रहे थे, वाई में। ठीक है, फिर आप देख लीजिए निम्नलिखित में से कौन सा समूह फैक्ट्री एक्स में काम कर रहा है, सी डी ई। अच्छा एक्स में, अरे यार देख लेते हैं कौन काम कर रहा है, सी डी ई ए बी एफ, सी डी ई और ए बी एफ। एक्स में काम कौन कर रहा है, सी डी ई, सी डी ई दिया ही नहीं, देख लीजिए सी डी, इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, फिर एक सवाल क्या है, कौन ए से कम कमाता है,
कौन ए से कम कमाता है? चलिए इसको भी देख लीजिए, कौन ए से कम कमाता है भाई? ए से कम कौन कमा रहा? कोई नहीं। कौन ए से कम कमा रहा है? कोई नहीं। ये हो जाएगा इसका उत्तर। लग गया सवाल। मतलब ये हुआ कि ऐसे सवालों को लगाते टाइम पे जितनी पॉसिबिलिटीज है पहले आप उनको एक जगह रख लीजिए, अलग अलग जगहों पर, और फिर उनको आप मिला दीजिए। उत्तर आपको सवाल बढ़ने के साथ साथ ही मिलता चला जाएगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्या बोल रहा है इस सवाल को। देखिए, एक विद्यालय में 6 टीचर हैं, ए बी सी डी ई तथा एफ, अलग अलग विषय पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश, मैथ, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री और ज्योग्राफी। ठीक है ना। इनमें से 4 महिलाएं हैं, प्रत्येक की उम्र अलग अलग है। बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, क्योंकि इसमें बहुत सारी जानकारियां हैं और ये असल मायने में पजल की शुरुआत आप कह सकते हो। देखो अब चूंकि इसमें कई सारी जानकारियां, तो अब इसको हमें अटेम्प्ट कैसे करना। देखिए सबसे पहले तो आप आदमी लिख लीजिए। ये अभी हम पढ़ाने के लिए बना रहे हैं कि सब्जेक्ट कौन सा पढ़ाएं, और सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? इंग्लिश है, ठीक है, फिर कौन सा है? मैथ्स है, मैथ्स के बाद क्या है? बायो है, बायो के बाद क्या है? फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और ज्योग्राफी। ठीक है, पुरुष और महिला हम यहीं पर डिसाइड कर लेंगे। ठीक है ना, सीधी सी बात यह है 6 टीचर्स में से क्या है? 4 महिला, मतलब 2 पुरुष है। पुरुष को टिक कर लोगे तो आपको महिला मिल ही जानी है। ठीक है ना। उम्र अलग अलग है, तो उम्र को अभी हम ऐसे बना लेंगे बढ़ते क्रम में। सबसे बड़ी वाली को इधर लिखेंगे और सबसे छोटी उम्र वाले को उधर लिख देंगे। ठीक है, चलिए अब पहली जानकारी, बी ज्योग्राफी पढ़ाती है। ठीक है ना, बी क्या पढ़ाती है? ज्योग्राफी। ज्योग्राफी को आप यहां से उड़ा दीजिए। कोई भी महिला टीचर फिजिक्स और इंग्लिश नहीं पढ़ाती, मतलब जो फिजिक्स पढ़ाएगा वो भी पुरुष होगा, जो इंग्लिश पढ़ाएगा वो भी पुरुष होगा। यही तो बोल रहा है, फिजिक्स और इंग्लिश महिला टीचर नहीं पढ़ाती है। और टोटल 6 में 4 महिलाएं हैं, 2 ही पुरुष हैं, मतलब फिजिक्स और इंग्लिश पढ़ाने वाले टीचर ही कौन होंगे? पुरुष होंगे। ठीक है, कोई भी महिला टीचर फिजिक्स और इंग्लिश नहीं पढ़ाती। डी बायो पढ़ाती है और सबसे बड़ी है। डी क्या पढ़ा रही है? बायो। बायो और सबसे बड़ी है। बायो को आप यहां से उड़ा दीजिए। अब मैं जो आपको बोल रहा था, डी को हम सबसे इधर रख लेते हैं, डी सबसे। ठीक है, फिर आपको बोल रहा है बायो पढ़ाती है, सबसे बड़ी है। ए सी से बड़ी है और मैथ पढ़ाती है, मतलब ए क्या पढ़ा रही है? मैथ। ए क्या पढ़ा रही है? मैथ। मैथ और ए सी से बड़ी है। काम करता हूं मैं, इधर ही बनाता हूं। ये डी सबसे बड़ी है, 1 2 3 4 5 और ये 6। ए किससे बड़ी है? सी से बड़ी है, गड़बड़ हो जाता नहीं तो। ठीक है, और मैथ से पढ़ाती है। वह जो सबसे छोटा है वह फिजिक्स पढ़ाता है, एफ सबसे छोटा नहीं है। अब आपके पास जानकारियां 2 हैं। ठीक है, एक है सी, ई और एफ। ठीक है, वह जो सबसे छोटा फिजिक्स, एफ सबसे छोटा। ई इंग्लिश पढ़ाता है। चलिए ई इंग्लिश पढ़ाता है, ई इंग्लिश पढ़ाता है, आप इसको भी उड़ा दीजिए। अब हमारे पास बचे सी और एफ। ई इंग्लिश पढ़ाता है, ई अगर इंग्लिश पढ़ाता है मतलब ई क्या हो जाएगा? पुरुष। अब इन दोनों में एक पुरुष है और वो कौन है? जो फिजिक्स पढ़ाता है। एफ सबसे छोटा नहीं है, और वह जो सबसे छोटा है वो क्या पढ़ा रहा है? फिजिक्स, और एफ सबसे छोटा नहीं है। ठीक है, तो अब बचे कौन है? सी और एफ, और अगर एफ नहीं है इसका मतलब कौन है? सी है। तो सी क्या पढ़ाएगा? फिजिक्स, और ये क्या हो जाएगा? पुरुष। ये आपकी फिजिक्स भी हट गई, तो बची क्या? केमिस्ट्री। ये आपकी केमिस्ट्री। ठीक है, अब एफ सबसे छोटा नहीं है, जो सबसे छोटा है वह फिजिक्स पढ़ाता है, मतलब यहां पर कौन आ जाएगा? जो सबसे छोटा है। अब आपको क्या बोला है? वह जो सबसे छोटा है, एफ सबसे छोटा नहीं, ये ए से बड़ा परंतु बी। ई इंग्लिश पढ़ाता है, ए से बड़ा है, बी और एफ से छोटा है। ये वाली लाइन तो अपन ने पढ़ी ही नहीं थी। ई इंग्लिश पढ़ाता है, ई इंग्लिश पढ़ाता है, ए से बड़ा है, बी और एफ से छोटा है। कितने लोग होगा ये? 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो सी से बड़ा ए से बड़ा ई। अब इसके बाद आ गया बी और एफ, बी और एफ, और इनके बारे में आप कुछ कह सकते हो क्या? एफ सबसे छोटा नहीं है, ठीक है, ए सी से बड़ी है, ठीक है,
डी जो बायो पढ़ाती सबसे बड़ी है, ए सी से बड़ी है, हो चुका है। मैथ्स पढ़ाती वह जो सबसे छोटा है, फिजिक्स पढ़ाता है, ये भी हो चुका है। एफ सबसे छोटा नहीं है, ये भी हो चुका है। ई इंग्लिश पढ़ाता है, ए से बड़ा है किंतु बी तथा एफ से छोटा है। अब यहां पर ये जानकारी क्लियर नहीं हो रही इसके बारे में, बी और एफ के बारे। अब या तो इनके बारे में पूछा ही नहीं गया होगा, ठीक है ना, और अगर पूछा जाएगा तो फिर वहां पे उत्तर क्या होगा, निर्धारित नहीं किया जा सकता। ठीक, चलिए अब इस सवाल में देखिए जरा सा क्या है सवाल में। ये देखिए आप क्या कह रहा है सवाल, क्या कह रहा है सवाल। अब क्या कह रहा है सवाल, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा समूह महिलाओं का है, ठीक है, कौन सा समूह महिलाओं का है। अब आप खुद ही एक चीज देख लो, कौन सा समूह महिलाओं का है। भाई पुरुषों का अलग कर दो, पुरुष कौन कौन से थे, सी और ई, सी और ई, सी और ई, तो सी और ई को अलग कर दो जिसमें सी और ई ना हो। महिलाओं का ये हो नहीं सकता, इसमें भी सी और ई है, ये हो नहीं सकता, ये वाला उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी तो ई आ गया, ये वाला हो जाएगा, ये वाला, ये भी नहीं हो सकता, ई आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए एफ कौन सा विषय पढ़ाती है, ठीक है, एफ कौन सा विषय, तो एफ शायद केमिस्ट्री पढ़ा रही है। एफ कौन सा पढ़ा रही है, केमिस्ट्री पढ़ा रही है ना, एफ केमिस्ट्री पढ़ा रही है। ठीक है भाई, एफ कौन सा विषय पढ़ाती है, केमिस्ट्री पढ़ा। देखिए केमिस्ट्री या बायो नहीं है, सीधा सीधा केमिस्ट्री है। फिर आप देखिए इसको, देखिए आप, यदि टीचर को उम्र के हिसाब से घटते क्रम में लगाया जाए तो मेल टीचर का पोजीशन क्या होगा, मतलब सी और ई की पोजीशन चाहिए हमको। तो सी और ई की पोजीशन क्या है घटते क्रम में, देखिए सी कहां पर है, एक तो सी लास्ट में है और दूसरा है 1 2 3 और 4, चौथे और छठवें पर, चौथे और छठवें पर, ये देख लीजिए कहां है, चौथा और छठवां, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अगला देख लीजिए, सबसे छोटा कौन है, ठीक है, सबसे छोटा कौन है, एफ तो सबसे छोटा था नहीं, सबसे छोटा कौन है, सी, सी ही था ना, ये बाकी आप लोग देख लेना, सबसे छोटा कौन है, सी। ठीक है, ठीक है भाई, सबसे छोटा सी हो गया। चलिए अब ये देख लीजिए, ए की पोजीशन क्या है, ए कहां पर है, ऊपर से पांचवा नीचे से दूसरा, ए की पोजीशन क्या है, ऊपर से पांचवा, ये हो जाए, ये लग गया सवाल। ठीक है, तो साथियों इस क्वेश्चन के साथ ही आज का हमारा ये रैंकिंग का पार्ट खत्म होता है। अब चूंकि रैंकिंग आप पढ़ चुके हैं तो इसके बाद अपन शुरू करते हैं सीटिंग अरेंजमेंट और इसका मामला अभी बचा हुआ है अल्फाबेट्स का। ठीक है, तो अब कल से हम जो स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे अल्फाबेट। अल्फाबेट पढ़ने के बाद चूंकि रैंकिंग हो चुकी है, इसके तुरंत बाद हम सीटिंग को स्टार्ट कर सकते हैं, फिर सीटिंग के बाद हम पजल की ओर जाएंगे। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं कल एक नए वीडियो एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।